हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है सनी सोहल। आज Q&A सेशन है इस वीडियो में। तो मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक डाला था कि आपने जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं आपके, आप मुझे बता सकते हो और उसका मैं एक यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा। तो ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है Q&A। तो जो भी इन्होंने क्वेश्चन वगैरह पूछे थे मुझे इंस्टाग्राम पर, तो वो सारे मैं इसमें जवाब दूँगा। तो आप वीडियो देखते रहिए और मेरी आवाज़ सुनते रहिए। तो पहला क्वेश्चन पूछती हैं विदिता जी, विदिता 27। एट वट एज डिड यू स्टार्टेड स्केचिंग? तो इन एक्चुअल जिस एज में मैंने स्टार्ट किया था, तो आई थिंक 5 to 6 ईयर, जब मैं यूकेजी में था आफ्टर नर्सरी। जिस एज में सभी लोग स्टार्ट करते हैं उसी एज में स्टार्ट किया था, मतलब ऑब्वियस सी बात है। और लेकिन उसको कंटिन्यू रखा मैंने आफ्टर 6th, जब मैं आई थिंक 12 साल का था। उन्हीं का सेकंड सवाल है, योर फेवरेट कलर आर्टवर्क एंड वन पेंसिल स्केच। तो फेवरेट कलर आर्टवर्क है जो मैंने लास्ट ईयर बनाया था रॉबर्ट डॉनी का। तो उसका मतलब कि इवन कि मैंने अभी जो बनाया था रॉक वाला, वो भी बहुत अच्छा बना है। बट जो रॉबर्ट डॉनी के उसके फेस की जो ऑरा है ना, उसके फेस की स्माइल है, जो उसकी चमक है, तो वो चीज़ काफ़ी फैसिनेट करती है देखने में। तो वो मेरा फेवरेट है, मेरा कलर आर्टवर्क। इवन कि उसको थोड़ा सा कम लगा था टाइम अपने रॉक वाले के कंपैरिजन में। एंड सेकंड पूछ रहे हैं कि वो वन पेंसिल स्केच फेवरेट ड्राइंग है, वो मेरी है प्रियंका चोपड़ा की। बिकॉज जो उस चीज़ को हम देखते हैं ना, तो एकदम अलग सा ऑरा लगता है उस चीज़ का। अभी मेरे आर्टवर्क पड़ा हुआ है मेरे पास, तो मैं आपको स्क्रीन में शो कर देता हूँ कि कौन सा आर्टवर्क था वो। बाकी मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप चेक कर सकते हो। तो वो मेरा आर्टवर्क बस सबसे फेवरेट है। एंड थर्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हैव यू मेड एनी पोर्ट्रेट ऑफ योर सेल्फ टिल द डेट? यस, मैंने बनाए थे यार। मैंने आई थिंक जब मैं कॉलेज में था मैंने तब भी बनाया था अपना। और वो मैंने बनाया था जो उसकी आती है ना, ऑयल शीट्स आती हैं, मैंने उस पर बनाया था अपना पोर्ट्रेट। और यार वो बहुत घटिया बना था। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको, तो प्लीज़ हंसीएगा मत। मैंने ये वाला आर्ट बनाया था जब मैं अपने कॉलेज में था। तो बहुत ही अजीब सा लग रहा है, बट उस वक्त मेरे लिए ये मेरा सबसे बेस्ट आर्टवर्क था, मेरा अपना खुद का बनाया हुआ। तो इसमें मैंने थोड़ी सी इसमें हेयर की थोड़ी सी शेड्स वगैरह दी थी कि मैंने यार हाईलाइट्स बना दिए, ये कर दिया मैंने, फेस की शेप बिल्कुल अच्छी बना दी, लिप्स कितने अच्छे बनाए। तो हर एक एज में आपकी इम्प्रूवमेंट के हिसाब से आपका जो हाइपररियलिज्म का लेवल है वो आपके दिमाग में बनता रहता है कि मैं अब इसमें अभी मैं जो बना रहा हूँ ये हाइपररियलिज्म है मेरे लिए। अब आप इसके बाद जब और ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लोगे, इससे 30 या 40% ज़्यादा, तब आपके लिए वो चीज़ हाइपररियलिज्म होगी। और अब का वाला जो आर्टवर्क तब आपको हाइपररियलिज्म नहीं लगेगा। तो ऐसा था। तो ये आर्टवर्क मैंने बनाया था। इसके बाद मैंने एक और भी बनाया था, और वो इससे भी बेकार बना था। तो छोड़ो, मैं ट्राई करूँगा एक और अपना आर्ट बनाने के लिए, लेकिन वो थीम में होगा। ऐसे ही मुंह उठा के कुछ भी मैं नहीं बनाऊँगा। तो बनाऊँगा, अच्छा बनाऊँगा, आपको देखने में मज़ा आएगा। हाँ, तो आगे पूछ रही हैं सरिता, ये मेरी फ्रेंड है, इतने अच्छे क्यों हो, बोलो ना ज़रा। क्या करें, वो अच्छा, मेरे साथ जो अच्छा रहता है मैं उसके साथ अच्छा रहता हूँ, जो मेरे साथ अच्छा नहीं रहता मैं उससे दूर हो जाता हूँ। मैं उसके लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स मैं नहीं क्रिएट करता। हो भी जाए तो मैं कोशिश करता हूँ कि ना ही क्रिएट हो, उससे दूर हो, क्योंकि अपनी मेंटल पीस ख़राब होती है। तो ज़्यादातर जो मेरे साथ अच्छे रहते हैं, जो मेरे साथ न्यूट्रल भी रहते हैं, तो मैं उनके साथ अच्छा रहता हूँ। तो ऐसा मेरा। आगे पूछ रहे हैं MK आर्ट्स, हाउ टू ब्लेंड कलर पेंसिल्स प्रॉपर्ली। वैसे मैं इस पर एक ट्यूटोरियल बना दूँगा यार। मैं फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं जसप्रीत सिंह जी की, हाल भाजी स्मूथ शेडिंग लिए कोई टिप्स दो जी। तो ये स्मूथ शेडिंग के लिए टिप्स मांग रहे हैं ग्रेफाइट या चारकोल पोर्ट्रेट के लिए। तो भाई आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप पोर्ट्रेट वगैरह आपने आउटलाइन क्रिएट कर ली, आपको हमेशा लाइट टू डार्क की तरफ जाना है। आप डार्क टू लाइट भी जा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। मैं दोनों वे में काम कर लेता हूँ, बट आपके लिए ये सजेस्टेड है। आप पहले लाइट कलर उसमें फिल कीजिए। मान लो कि आपने फेस की चीक की शेडिंग वगैरह करनी है, तो पहले आप 2H पेंसिल के साथ शेड कीजिए, उसके बाद HB के साथ आ जाइए, फिर 2B, फिर 4B। जहाँ जहाँ आपको शेड्स वगैरह चाहिए आप साथ साथ मैच करते रहिए अपने रेफरेंस के साथ। और ब्लेंडिंग आपने करनी है, अगर फेस का एरिया मान लो कि इतना एरिया है, तो आप टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो, आप ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। अगर मान लो आइज़ के अराउंड आपने शेडिंग वगैरह करनी है, तो आप ब्रश यूज़ कर लो उसकी जगह, और ब्रश के साथ आप ईयरबड भी यूज़ कर सकते हो। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, आप ब्लेंडिंग में आप ट्राई कीजिए। तो आई होप कि आपको इसमें हेल्प होगी। अगर हो सके तो मैं आपको इसके लिए एक ट्यूटोरियल भी बना दूंगा छोटा सा। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल में एक ट्यूटोरियल्स हाईलाइट है, तो उसमें मैंने मेंशन भी की हुई है एक स्टोरी हाईलाइट। तो उसमें मैंने बता रखा है कि आपको फेस की शेडिंग कैसे करनी है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है और एंडिंग कहाँ से करनी है। तो वो बहुत ही बेसिक मैंने बता रखा है, रूल्स किस प्रिंसिपल पे आपने काम करना है। तो आप एक बार वो चीज़ देखिए,
तो आई होप कि आपको उसमें हेल्प होगी। तो आगे पूछ रहे हैं, आगे कह रहे हैं, पूछ नहीं रहे, एकम आर्ट्स, ये भाई लुधियाना का है, बहुत अच्छा आर्टवर्क बनाता है। चलिए शुरू करते हैं। नहीं भाई, हम ये नहीं करते, हम कहते हैं कि तो वीडियो देखते रहिए और मेरी बात सुनते रहिए। तो आगे सवाल करते हैं JK आर्ट्स। तो इन्होंने पूछा कि बाइक कितने लाख की सी वीरे, मतलब पूछ रहे हैं कि बाइक कितने की ली थी मैंने। तो बाइक मेरी पड़ी थी वैसे 1,60,000 की थी वो उस वक्त, ऑन रोड प्राइस BS4 MT-15, लेकिन मुझे पड़ी थी 1,55,000, तो थोड़ा सा डिस्काउंट हो गया था, लेकिन अब उसका प्राइस कुछ 1,70,000 चल रहा है, जो कि BS6 वर्जन का है। विच ग्रेफाइट पेंसिल यू रिकमेंड सर फॉर बिगिनर्स फॉर गुड रिजल्ट्स? अगर अफोर्ड कर सकते हो या स्टेलर यूज़ करो, या फिर आप यूज़ करो फेबर कैसल 9000, या फिर मैंने सुना है कि आर्ट लाइन की जो पेंसिल्स है वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हैं। वैसे यार मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी आप ये चीज़ें कहते हैं ना कि मटेरियल कौन सा यूज़ करें, ये कौन सा करें, पहले आप अपने स्किल्स पे काम कीजिए। आपके स्किल्स अच्छे होंगे, आप किसी भी मटेरियल के साथ अच्छा क्रिएट कर सकते हो। बट मटेरियल्स उसमें हेल्प करते हैं कि अगर आपने कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनाया है, उसकी जो अपील होती है, एक होती है ना, मान लो कि आपने पेपर यूज़ किया है 120 GSM का, और एक पेपर आपने यूज़ किया है 270 GSM का, तो दोनों में से लाइफ किसकी ज़्यादा होगी, दोनों में से किसकी हैंडलिंग ज़्यादा ईजी रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें उसकी मैटर करती हैं। बाकी आपकी जो ग्रेफाइट की होती हैं, तो ग्रेफाइट की जो आपकी वो टोन दे रहा है वो कैसी दे रहा है, उसकी ब्लेंडिंग में कितना ईज़ हो रहा है आपको, तो उसकी जो लेड स्ट्रेंथ कैसी है। सिमिलरली ऐसे ही चारकोल पेंसिल्स में होता है, कुछ जो सस्ती वाली चारकोल पेंसिल्स आती हैं उनमें से कुछ की ब्लेंडिंग क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, तो कुछ की जो महंगी वाली आती हैं जैसे कॉन्टी पेरिस होगी, जनरल चारकोल्स होगी, उसमें उनकी ब्लैक इंटेंसिटी भी ज़्यादा होती है, तो और स्प्रेडिंग क्वालिटी भी बढ़िया होती है उसकी, और जिसमें आप ब्लेंडिंग में आपको ईजी रहता है। तो ऐसा कुछ क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं, बट ये है कि आप अपने आप को लिमिटेड मत कीजिए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं महंगा सामान आप कीजिए, वो भी अच्छा है। अगर आप नहीं कर सकते तो अपने स्किल्स पे काम कीजिए कि आपने सस्ते मटेरियल के साथ अच्छी चीज़ कैसे क्रिएट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं इस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊँगा कि आप सस्ते मटेरियल के साथ रियलिस्टिक आर्टवर्क कैसे बना सकते हो, तो प्लीज़ उसका वेट कीजिएगा। आगे पूछ रहे हैं एच पोर्टेड, विच स्प्रे इज़ गुड फॉर ग्रेफाइट पेंसिल्स? जो स्प्रे के ये पूछ रहे हैं वो फिक्सेटिव स्प्रे का पूछ रहे हैं, अपने आर्टवर्क्स के लिए कौन सी फिक्सेटिव यूज़ करें। वैसे मैं दो ब्रांड्स हैं जो मुझे ज़्यादा पसंद हैं, एक विंसर एंड न्यूटन एंड सेकंड हो गया ये कॉन्टिया पेरिस का। तो मुझे ये कॉन्टिया पेरिस और विंसर एंड न्यूटन दो पसंद है। जो सस्ते वाले आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि अगर आप अभी उसको स्प्रे कर दोगे ना, तो आफ्टर ईयर और 2 ईयर वो आपका आर्टवर्क है ना थोड़ा सा पीला पड़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो कॉन्टिया पेरिस है और विंसर न्यूटन है, इससे ये चीज़ नहीं होती, इसलिए आपको ये रिकमेंड करता हूँ। और इसकी जो स्प्रे भी करो तो एकदम यूनिफॉर्म स्प्रे होती है। कुछ मैंने एक बार ब्रस्टो का मैंने यूज़ किया था, मुझे वो पसंद नहीं आया। वो पहले कुछ टाइम सही चला, 1-2 मंथ, उसके बाद वो एकदम से उसका ना स्प्रे क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो गई उसकी, और वो ग्रैन्यूल्स उसके ना फेंकने लग गया, और मेरा आर्टवर्क भी एक बार ख़राब हो चला था, मैंने बट बचा लिया। तो आप यही 2 चीज़ें यूज़ कीजिए, कॉन्टिया पेरिस। अगर आप नहीं भी यूज़ करना चाहते तो आप ये कीजिए कि आप एक फ़ाइल खरीद लीजिए या फिर कोई प्लास्टिक एनवलप ले लीजिए, आप उसमें अपने आर्टवर्क्स को रखिए, कुछ नहीं होता उसको। और उसके बाद वो लिया ठंड रखा कर सारे 4-4 क्वेश्चन पूछे। अच्छा, ऑयल पेंटिंग कहाँ तक पहुँची? ऑयल पेंटिंग भाई दिखाई देता हूँ। तो देख ली ऑयल पेंटिंग बस इतनी हुई है। अब मेरा फर्स्ट लेयर हो चुकी है, बैकग्राउंड भी मैंने इसका कर दिया है, लेकिन बस उसका जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो थोड़े से रह गए हैं। अब ये सेकंड क्वेश्चन इसका पूछ रहा है, कीप अपलोडिंग वीडियोस भाई, यू आर बेटर देन अदर आर्टिस्ट। ये तो आप ही जानो, मैं खुद जज नहीं करता अपने आप को, मैं किससे बेटर हूँ किससे नहीं। मैं अपने पास्ट प्रीवियस परफॉर्मेंस के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ कि मैं कितना बेटर हो सकता हूँ। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड थर्ड क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं, प्लीज़ मेक सम ट्यूटोरियल ऑन डिफरेंट पार्ट्स, आई नो यू डिड बट दिस टाइम गो फॉर डेप्थ। ये मैं चीज़ अभी नहीं कर सकता, क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत एक सही लेवल में करना चाहता हूँ, एकदम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल परफेक्टली। वैसे अगर आप देखना चाहते हो कि मैं कैसे वर्क करता हूँ, तो आप मेरे पैटर्न अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने कुछ फुल लेंथ ड्राइंग वीडियोज़ मैंने पोस्ट की हुई हैं अपने कलर और चारकोल पोर्ट्रेट की, तो आप वहाँ पे ज्वाइन करके आप देख सकते हो। आगे नैनो आर्ट्स पूछ रहे हैं कि न्यू शायरी कब बना रहे हो? एक्चुअली 4 मंथ हो गए, मैंने कुछ शायरी मैंने लिखी नहीं है, बट अगर किसी और की शायरी मुझे पसंद आती तो मैं वो पोस्ट कर लेता हूँ। बाकी मेरी खुद की भी कुछ लिखी हुई हैं, तो वो मैं देखता हूँ, किसी वक्त प्लान करता हूँ। ये मूड पे है, जब मूड होता है मैं तभी करता हूँ, नहीं तो नहीं करता, क्योंकि पोट्रीज बोलने का ना एकदम स्टाइल होता है बोलने का,
अगर आपका मूड नहीं होगा ना तो स्टाइल नहीं आएगा वो, तो इसलिए मैं इस चीज़ को फोर्स नहीं करता। है ये अरमान मलिक लाइट मैं अरमान मलिक जैसा नहीं लगता, वो मेरे जैसा लगता है थोड़ा बहुत। राणा बत्ती 9 ये पूछ रहे हैं, बत्ती है पता नहीं बाटी है आई डोंट नो, सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया। वेयर यू लिव, मैं होशियारपुर पंजाब में रहता हूँ। एंड डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नहीं है यार, आई एम सिंगल। चल छोड़ो, मतलब का नहीं ये क्वेश्चन। आगे पूर्वी पूछ रही हैं, डू यू क्लिक फोटोज़ ऑफ योर आर्ट वर्क्स बाय मोबाइल एंड प्लीज़ टेल विच फ़ोन डू यू यूज़। मोस्टली अपने आर्ट वर्क की फ़ोटोज़ मैं अपने फ़ोन के साथ क्लिक कर रहा हूँ। ये मेरे पास है नोकिया X6.1 प्लस, और इससे काफ़ी डिसेंट पिक्चर्स मैं क्लिक कर लेता हूँ। अपने जो चारकोल पोर्ट्रेट्स हैं उसकी फ़ोटोज़ बिल्कुल परफेक्टली इसमें आ जाती हैं। और जो सेकंड जो कलर पोर्ट्रेट्स होती हैं, जो मेरे बेस्ट आर्ट वर्क्स होते हैं, वो मैं मोस्टली DSLR से क्लिक करता हूँ। बाकी जो नॉर्मल होते हैं वो मैं कई बार फ़ोन से भी कर लेता हूँ, अगर सही आ जाए तो। अगर नहीं आए तो मैं DSLR यूज़ करता हूँ। कई बार तो DSLR से भी मुझे सही नहीं आती फ़ोटो, तो मैं फिर फ़ोन यूज़ कर लेता हूँ। सो आगे क्वेश्चन है, यू आर ए जेम भैया, थैंक यू। ये क्वेश्चन ये अप्रीसीएशन है, थैंक यू सो मच निमेश। ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ हेयर कट कदों करवाना आ, इदा वधिया ला दे। मैं हमेशा मूड के अकॉर्डिंग करदा, मैंने पसंद आ रहे हैं इसलिए मैं रखे हुए हैं, जब मैं आके जाऊँगा मैं कटा लूँगा। थैंक्स फॉर योर कंसर्न ब्रो। विच इज़ बेस्ट पेपर एंड वेयर फ्रॉम वी गेट इट। हर एक आर्टिस्ट के लिए उसका बेस्ट पेपर अलग है, बल्कि ब्रांड्स बहुत सारे आते हैं, जैसे कि फैब्रियानो, ब्रस्टो हो गया, स्ट्रैथमोर हो गया, लीजियन ब्रांड, दूसरा आर्चेज, सैनफोर्ड, तो ऐसे काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं। मुझे ज़्यादा पसंद आता है कि स्ट्रैथमोर पे काम करना। मेरे लिए स्ट्रैथमोर अच्छा है क्योंकि उसका GSM भी अच्छा है, उसकी जो सरफेस क्वालिटी वो भी काफ़ी अच्छी होती है, एसिड फ्री होता है पेपर, और पेपर उसका बिल्कुल वाइट होता है, और मुझे वाइट पेपर ज़्यादा पसंद आता है। बाकी जो ब्रस्टो और फैब्रियानो अकेडमी है, उन दोनों के थोड़े से ऑफ वाइट होते हैं, तो वो मुझे मतलब ठीक है, बट मुझे पसंद नहीं आते इतने। लेकिन कुछ आर्टिस्ट के लिए वो पेपर ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी अगर आपको अपना पेपर चूज़ करना है तो उसमें 3 चीज़ें मेनली आप देखिए। एक तो उसका ग्रेन साइज़ देखिए, उसका GSM चेक कीजिए, 200 GSM से ज़्यादा होना चाहिए, 200 या 200 से ज़्यादा, एंड उसका जो एसिड फ्री क्वालिटी होनी चाहिए उसके पेपर की। बाकी उसकी जो टोनिंग होती है वो आप पे डिपेंड करता है, आपने थोड़ा सा वार्मथ में लेना है या फिर प्योर वाइट में लेना है। तो ये 3 चीज़ें आपके लिए मेन है। बाकी ग्रेनी भी चलता है, ठीक है, और जो स्मूथ होता है वो भी ठीक है, तो वो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। आगे कह रहे हैं कि बिग फ़ैन भाई सुष्मित जोर। भाई मैं आपके आर्टवर्क्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब कि छोटे छोटे इतने मतलब कि मिनिएचर आर्टवर्क्स बनाते हैं ये 5 mm में, मतलब इतनी डिटेल में मैंने किसी के नहीं आर्टवर्क्स देखे। और इवन कि जो दूसरे आर्टवर्क्स बनाते हैं ये फ्री हैंड, और इतनी ज़्यादा डेप्थ में बनाते हैं, इतनी डिटेल्स होती हैं इसमें भी। आई रियली अप्रिशिएट दैट, एंड आई एम ग्लैड कि हम दोनों दोस्त हैं। बिग फैन टू यूट्यूब ब्रो, एंड योर यूट्यूब वीडियोज़ आर रियली हेल्पफुल, थैंक्स फॉर मेकिंग, थैंक्स टू यू टू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड कीप सपोर्टिंग ऑलवेज़। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि और ज़्यादा वीडियोज़ पे बना पाऊँ, और आप इसी तरह सपोर्ट करते रहें। और आगे हमारे Q&A का सबसे लास्ट क्वेश्चन कार्तिक का, विच कलर पेंसिल सेट डू यू यूज़। एक्चुअली मैं 2 यूज़ करता हूँ, एक पॉलीक्रोमा और एक प्रिज्मा कलर। और दोनों इसलिए यूज़ करता हूँ, पॉलीक्रोमा फॉर द बेस लेयरिंग एंड प्रिज्मा कलर फॉर द ब्लेंडिंग। पॉलीक्रोमास है उसकी वाइब्रेंसी बहुत अच्छी है, और जो प्रिज्मा कलर है वो थोड़ी सी डल होती है एज़ कम्पेयर टू पॉलीक्रोमास, बट उसकी जो ब्लेंडिंग क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है। तो मैं दोनों साथ में यूज़ करता हूँ, और दोनों का रिज़ल्ट मुझे ऑसम मिलता है अगर आप साथ में यूज़ करोगे। तो यही सब था इस वीडियो में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना कोई भी आपका सजेशन हो या सुझाव हो, और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में।